नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। दो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, लेटेस्ट अपडेट है, आज की अपडेट है। सारा कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट करें। और उससे पहले यह भी कहना चाहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर ले और खुद के एनालिसिस भी करें, क्योंकि ये जो सारी वीडियोज़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी की अपडेट निकल कर आ रही है। वोडाफोन आइडिया लेंडर सर्च गवर्नमेंट फॉर मोरेटोरियम ऑन स्पेक्ट्रम रीपेमेंट। तो देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि जो टोटल डेब्ट है वोडाफोन आइडिया के ऊपर वह है 1.8 लाख करोड़, जिसमें से कि सबसे बड़ा जो पेमेंट है वह है स्पेक्ट्रम पेमेंट लगभग यहाँ पर 96,000 करोड़ के आसपास ड्यूज़ है। और वहीं एशिया ड्यूज़, जिसकी कि फिर से यहाँ पर रिव्यू भी चल रही है, रिव्यू पिटिशन के लिए भी वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। तो एशिया ड्यूज़ जो है वह लगभग 58,000 करोड़ के आसपास है, और जिसमें से कि 8,000 करोड़ ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया ने पे भी कर दिया है। तो बचा 50,000 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो सिरदर्द है, उससे भी बड़ी जो सिरदर्द है वह है 96,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम का पेमेंट करना। तो इसको लेकर, इसी पेमेंट को लेकर जो इसके लेंडर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है कि मोरेटोरियम इस पर देना चाहिए, स्पेक्ट्रम पेमेंट्स के ऊपर मोरेटोरियम देना चाहिए। इस मैटर को लेकर जो नॉन पर्सन है, उनका यहाँ पर कहना है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिससे कि वोडाफोन आइडिया को बर्बाद नहीं होने दिया जाए। उसको सरवाइव करने के लिए यहाँ पर जो है मोरेटोरियम के ऊपर, स्पेक्ट्रम पेमेंट को लेकर जो मोरेटोरियम दिया जाना है, उसके ऊपर भी यहाँ पर बातें हो रही है, ताकि वोडाफोन आइडिया जो है अपना बोरिया बिस्तरा बांधे नहीं, यहाँ पर अभी सरवाइव करे। एजीआर ड्यूज़ का जो मैटर है वह तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकती है। जो 50,000 करोड़ के आसपास का एजीआर ड्यूज़ है उसकी बात हो रही है। लेकिन स्पेक्ट्रम पेमेंट जो है वह 96,000 करोड़ का है। और लेकिन इस पर यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम चाहे, तो मोरेटोरियम बढ़ाकर इस पर रियायत दे सकती है वोडाफोन आइडिया को। ये जो स्पेक्ट्रम पेमेंट की बात है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, लेकिन एजीआर ड्यूज़ जो है वह सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, ठीक है। तो इस कारण से यदि हमारी सरकार चाहती है इसको, वोडाफोन आइडिया को एक लाइफलाइन देना, तो यहाँ पर जो मोरेटोरियम का मतलब ये स्पेक्ट्रम का जो पेमेंट करना है 96,000 करोड़, इसको और एक्सटेंड कर सकती है और इसका समय बढ़ा सकती है। तो इससे काफ़ी बड़ी रिलीफ मिलेगी वोडाफोन आइडिया को। और वहीं जो पर्सन इस मैटर के नॉन हैं, जो जान रहे हैं सारे मैटर को, उन्होंने यह भी कहा कि बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है वोडाफोन आइडिया को। यदि एनसीएलटी में भी लेकर जाया जाता है तो उससे किसी को बहुत ज़्यादा कोई रिकवरी नहीं होने वाली है, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं उनकी सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वह होती है स्पेक्ट्रम एयरवेव्स। और जब तक यहाँ पर एयरवेव्स का जो बात है, यहाँ देखिए बताता हूँ, मतलब कि जब तक जो लेंडर्स जो बैंकों ने जो पैसे दिए हुए हैं वोडाफोन आइडिया या फिर किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को, तो जब तक इनके ड्यूज़ क्लियर नहीं होते हैं तब तक स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हो सकती। और जब तक स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी तब तक उसे कोई ख़रीदार ही नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम से ही तो पूंजी आएगी, स्पेक्ट्रम को बेचकर ही तो कुछ पैसे मिलेंगे। बात को समझ रहे हो? मतलब कि यहाँ पर एनसीएलटी के थ्रू भी इसका काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि उससे भी किसी को बहुत ज़्यादा कोई रिकवरी होने वाली नहीं है। ये बात तो यहाँ पर क्लियर है। तो ये तो हो गई एक अपडेट। और चलिए मैं आप लोगों को दूसरी अपडेट पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस लाइन के ऊपर जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, गुड न्यूज़ ही आप इसे कहेंगे, वह है वोडाफोन आइडिया ऑफर टू सेट ऑफ टैक्स रिफंड्स अगेंस्ट एजीआर ड्यूज़। तो देखिए, ये क्या पूरा मामला है, ये अभी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं कि एजीआर ड्यूज़ का लगभग अगले साल के मार्च तक 7,500 करोड़ के आसपास का पेमेंट करना है वोडाफोन आइडिया को, ठीक है। लेकिन उसके लिए अभी इसके पास फंड्स नहीं हैं। लेकिन ये जो खबर निकल कर आ रही है वह एक रिलीफ की बात है कि अगला जो एजीआर ड्यूज़ का पेमेंट है वह यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कर सकती है, इवन दैट इस कंडीशन में भी कर सकती है। तो यहाँ अगले साल 1.5 साल तक सर्वाइवल देखने को आपको मिल सकता है। अब कैसे मिल सकता है, तो देखिए,
वोडाफोन आइडिया को जो है इनकम टैक्स रिफंड मिलने हैं। कितने मिलने हैं? तो यहाँ पर 8,500 करोड़ के आसपास का जो है वोडाफोन आइडिया को इनकम टैक्स आईटी रिफंड मिलने वाले हैं, जिसमें से कि 1500 करोड़ के आसपास का जो रिफंड मिल चुका है। तो उसमें से अभी 6,500 करोड़ के आसपास का जो आईटी रिफंड है वह ऑलरेडी अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो ये जो रिफ़ंड है उसको ऐसा जो एसजीआर ड्यूज़ का पेमेंट करना है उसके तरह यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकती है वोडाफोन आइडिया। तो फिलहाल यहाँ पर जो नेक्स्ट पेमेंट करना है उसमें पेमेंट सक्सेसफुल करने में कामयाब हो सकती है वोडाफोन आइडिया। देखिए, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, खबर आप सभी के सामने है। 7,500 करोड़ का एसजीआर ड्यूज़ करना है, जिसमें से कि 8,300 करोड़ का रिफ़ंड आना है और 1,500 करोड़ का रिफ़ंड आ चुका है। तो 6,800 करोड़ का अभी भी मिलना बाकी है। तो इसको लेकर एक यूटिलाइज़ की जा सकती है। आगे आने वाले जो इसको पेमेंट करना है उसको यहाँ पर यह यूटिलाइज़ कर सकती है। तो देखिए, ये जो दो खबर निकल कर आ रही है, अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। एक तरफ लैंडर्स अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो आपको स्पेक्ट्रम का पेमेंट करना है आप उस पर मोरेटोरियम दे, समय को बढ़ा दे, ताकि इतनी बड़ी जो अमाउंट है 96,000 करोड़ के आसपास है उसको पे करने में थोड़ी सहायता मिले। यह भी एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए। और दूसरी तरफ से यहाँ जो नेक्स्ट एसजीआर का ड्यूज़ है उसको पेमेंट करने के लिए भी आईटी रिफंड से जो है 6,500 करोड़ रुपए आने वाले हैं। तो दो अच्छी खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन देखना होगा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का व्यू कैसा है वोडाफोन आइडिया को लेकर, उसी पर सारा कुछ यहाँ डिपेंड करने वाला है। जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा से बताते आया हूँ कि बहुत जल्द यहाँ पर सडन कोलैप्स नहीं होगा, कुछ समय लेगी। धीरे धीरे यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं होती है तो धीरे धीरे आपको शट डाउन होते हुए नज़र आ सकती है, लेकिन उसमें भी आपको समय लगेगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1 साल अभी अगले मार्च तक का पेमेंट हो जाएगा, तो यहाँ से भी 1.5 साल तक सर्वाइव कर सकती है वोडाफोन आइडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं भी करती है तो इस बीच में आपको मौका ज़रूर मिलेगा कि आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। एंट्री लेना है तो एंट्री लेकर फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो बहुत लंबे समय तक, मैं इसलिए कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए वोडाफोन आइडिया पर व्यू आप बनाकर नहीं चले। यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका जब भी टारगेट मिलता है आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि कोई क्लियर इंडिकेशन अभी मिल नहीं रहा है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।